प्रतिपल देखना वो महाभारत काल के बाद का है। महाभारत इस देश की एक विभीषिका थी। आप गीता पढ़ते होंगे अगर, तो वहां कृष्ण ने जो बड़ी चिंताएं बताई हैं उनमें से एक चिंता ये भी बताई है कि युद्ध के बाद होने वाला जो सामाजिक अनर्थ है वो इस समाज को नष्ट कर देगा। महाभारत तो हुआ। तो जब आप पूरी परंपरा को देखेंगे तो इन सब प्रश्नों के अर्थ अपने आप कम हो जाएंगे कि उपनयन उनसे छीन लिया गया। उपनयन छीन नहीं लिया गया, उपनयन के भार से उनको मुक्त किया गया और पति को कहा गया कि तुम पत्नी के हिस्से का भी उपनयन आज से पहनना शुरू करोगे, क्योंकि इसके लिए उपनयन का मान रखना कठिन हो गया है। ये सुविधा थी, अपहरण नहीं था। तो यही मैं कह रहा हूं, बीमार मन से मत पढ़िए उसे। स्त्री के ऊपर दायित्व था कि जनेऊ पहने। जनेऊ पहनने वाले व्यक्ति के लिए जो आचार विधियां हैं, अगर आप यज्ञोपवीत संस्कार को पढ़ लेंगे थोड़ा सा उसे जान जाएंगे। तो जब उसका जीवन ऐसी परिस्थितियों में गया जब उसके लिए उपनयन की मर्यादा की रक्षा करना कठिन थी, तो शास्त्रों ने व्यवस्था बनाई कि अब पति ही उसके हिस्से का वो यज्ञोपवीत पहनेंगे। तो गृहस्थों को जोड़ा यज्ञोपवीत पहनना पड़ता है, ये बात पता है। और उसमें ये अनिवार्यता कर दी गई कि पत्नी नहीं होगी तो अग्निहोत्र का अधिकार ही नहीं है, उसको किया गया ना। तो उपनयन छीना गया या उपनयन पहनने के भार से मुक्त किया गया, कैसे इसको देखा जाएगा? 4 पुरुषार्थों में पूरे सनातन धर्म को बांटा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिनमें से त्रिवर्ग में स्त्री के बिना पुरुष का अधिकार ही नहीं है। मोक्ष मात्र में ही है। तो मोक्ष में तो शरीर शिखा सूत्र सब छोड़ना पड़ता है, कपड़ा भी छोड़ देना पड़ता है। तो पत्नी छोड़ दिया तो क्या खास बात है? मैं ये कह रहा हूं, सनातन धर्म सैद्धांतिक रूप से कभी भी स्त्रियों को दोयम दर्जे का नहीं मानता, पर सनातन धर्म की स्थापनाएं हजारों वर्ष पीछे छूट गई और बीच में उनका व्यवहार नहीं हुआ, उनका रिवीजन नहीं हुआ, तो हमारे आचार ग्रंथ कहीं ठहरे हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर हम उन्हें कंटिन्यू कर पाए तो जो समीक्षा जरूरी है वो उनकी समीक्षा हो जाएगी, जो परिष्कार जरूरी है वो परिष्कार हो जाएगा। पर ये आरोप लगाने से नहीं होगा, ये तो समझने से होगा। ठीक है, हम लोग काफी समय ले चुके हैं।